जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत होने वाली है। इस साल 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक यह शुभ पर्व चलने वाला है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का विशेष महत्व है। इस दौरान भक्तजन देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और हर तरह से देवी माँ को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। पूजा पाठ के अलावा नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखने का भी बहुत महत्व है। धार्मिक महत्व के इतर भी उपवास के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। 9 दिनों के लिए अल्प मात्रा में सात्विक आहार ग्रहण करना अपने शरीर को एक ब्रेक देने जैसा है, जिसमें बॉडी अंदर से हील होने का काम करती है। हालांकि पूरे 9 दिन उपवास करना हर किसी के लिए हेल्दी नहीं होता है। कुछ हेल्थ कंडीशन ऐसी भी है जिनमें लोगों को उपवास करने से बचना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर की सलाह पर ही उपवास करना चाहिए। आइए जानते हैं किन लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, गर्भवती महिलाएं न रखें व्रत। गर्भवती महिलाओं को 9 दिनों का व्रत रखने से परहेज करना चाहिए। दरअसल नवरात्रि के व्रत में अनाज खाने की मनाही होती है, जबकि गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान संपूर्ण पोषण की जरूरत होती है। गर्भ में पल रहे बच्चे की सही ग्रोथ के लिए सभी पोषक तत्वों के साथ साथ अतिरिक्त कैलोरी की जरूरत होती है और ये अतिरिक्त कैलोरी अनाज के सेवन के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखने से परहेज करना चाहिए। दूसरा है, नवजात बच्चे की मां भी व्रत रखना करें अवॉइड। गर्भवती महिलाओं के साथ साथ नवजात बच्चे की मां को भी नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास रखने से परहेज करना चाहिए। दरअसल 6 माह तक के बच्चे को संपूर्ण पोषण मां के ही दूध से मिलता है। जो महिलाएं बच्चे को स्तनपान कराती है उन्हें खुद के लिए और बच्चे के लिए अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। पूरी कैलोरी न मिलने पर न सिर्फ मां को कमजोरी आ सकती है बल्कि बच्चे की ग्रोथ पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसलिए न्यूबॉर्न बेबी की मां को नवरात्रि के पूरे 9 उपवास नहीं करने चाहिए। हालांकि आप चाहें तो पहले और आखिरी दिन व्रत रख सकते हैं। अगला है, एनीमिया की शिकायत होने पर व्रत रखने से करें परहेज। एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी। जिस व्यक्ति को एनीमिया की शिकायत है उसे भी नवरात्रि में 9 दिन का व्रत नहीं रखना चाहिए। एनीमिया की शिकायत होने पर भी शरीर में कमजोरी रहती है। ऐसे में व्रत रखने पर शरीर में और भी ज़्यादा कमजोरी आ सकती है। इसलिए एनीमिया की शिकायत होने पर पूरे 9 दिनों का उपवास रखने से बचना चाहिए। अगर उपवास रखना भी चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगला है, लंबी समय से बीमार व्यक्ति भी न रखें व्रत। अगर किसी व्यक्ति को लगातार कोई हेल्थ से जुड़ी समस्या बनी रहती है तो उसे भी नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास रखने से बचना चाहिए। शरीर पर किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर खुद ब खुद शरीर में कमजोरी आने लगती है। ऐसे में अगर व्रत रखा जाए तो ये कमजोरी और भी बढ़ सकती है। इस स्थिति में बिना डॉक्टर की सलाह के ज़्यादा दिनों का उपवास रखना हेल्थ के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला है, डायबिटीज पेशेंट भी न रखें व्रत। डायबिटीज की बीमारी में भी नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास रखने से परहेज करना चाहिए। दरअसल डायबिटीज पेशेंट को खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। उन्हें ऐसी ही चीज़ें खानी होती है जिससे शरीर का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे। लेकिन व्रत के दौरान इन सब चीज़ों का ठीक तरह से ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर का ब्लड शुगर लेवल डिसबैलेंस हो सकता है। इसलिए डायबिटीज पेशेंट को नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सही समय से पहुंचती रहेंगी। अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ ऐसे ही बना के रखें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।